हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। और आज का वीडियो ओरिएंटेड है ऑन द प्लेसमेंट्स, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ बात कर रहे हैं एडमिशंस की और हम सिर्फ बात कर रहे हैं किस कोर्स में कहाँ पे जाना चाहिए, रिसर्च कैसी होनी चाहिए। पर ये मुझे भी रियलिटी पता है, आई हैव बीन टीचिंग इन इंस्टीट्यूट फॉर सो लॉन्ग कि स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा टारगेट होता है कि मैम बी फार्म करने के बाद या एम फार्म करने के बाद क्या प्रोसीजर है टू एंटर अ आईटी सेक्टर। मतलब अगर हम आईटी में अप्लाई करना चाहते हैं, आईटी कंपनीज में अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो ये डेडिकेटेड वीडियो है आज का टीसीएस पे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप, मतलब अगर कोई भी फार्मेसी का स्टूडेंट है यहाँ पे जो वीडियो देख रहा है, चाहे वो बी फार्म का हो या फिर वो एम फार्म का हो, तो एक एक स्टेप के मैं साथ बताऊंगी कैसे आप यू कैन लैंड इन योर ड्रीम जॉब। तो ऐसा करिए, अभी आप अपने लैपटॉप पे लॉगिन क्रिएट करो और एक एक स्टेप यूआरएल के साथ फॉलो करते जाओ मेरे साथ, ठीक है। यू कैन पॉज द वीडियो इन बिटवीन, आप बीच बीच में वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप कैसे फिल करना है, कैसे ओटीपी आएगा, क्या डिटेल्स भरने हैं, कब एग्जाम होगा, कितने वहां पे चांसेस है सिलेक्शन के, इनका एंट्रेंस लेवल का टेस्ट कैसा होता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड आप अपने सिटी में रहकर भी इसको अप्लाई कर सकते हो, नो मैटर व्हाट प्लेस। एंड देन फाइनली यू कैन एंटर आईटी सेक्टर इमीडिएटली आफ्टर बी फार्म एंड एम फार्म एज अ फ्रेशर। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विच इज ऑन टीसीएस। तो ये इनका एक ऑफिशियल वेब पेज है जो कि टीसीएस आईऑन एनक्यूटी, एनक्यूटी स्टैंड्स फॉर नेशनल क्वालिफायर टेस्ट। तो एक काम करूंगी, इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी क्योंकि यहाँ पे जो कुछ डेट्स दिए गए इनके एग्जाम के टेंटेटिव, इस पे हम डिटेल डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल याद कर लीजिए, अगर आपको इनके थ्रू, अगर आपको टीसीएस के थ्रू अपने आप को प्रिपेयर करना है तो ये पोर्टल उनके लिए है कि आप यहाँ पे एक्सप्लोर नाउ जाके क्लिक करेंगे और ये आपको कुछ पैकेजेस बताएंगे जिसमें आप इनके थ्रू प्रिपेयर कर सकते हो टीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। तो ये कोई फेक वेबसाइट नहीं है, ये टीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट है। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग ऐसे चैनल्स बना रखे हैं, अलग कोर्सेज सेल कर रहे हैं, पर क्योंकि हम लोग फार्मेसी के हैं और हमने 99.9% देखा है सिर्फ और सिर्फ आईटी के ही कोर्सेज सेल हो रहे हैं, उसी के लिए कैसे तैयारी करवा रहे हैं बता रहे हैं। ये वीडियो डेडिकेटेड है फार्मेसी के लिए। तो मुझे अभी तक ऐसा कोई भी वीडियो नहीं मिला था जिसमें सिर्फ सिर्फ फार्मेसी स्टूडेंट स्पेसिफिकली एम फार्म ग्रेजुएट्स, एम फार्म फ्रेशर्स के लिए बताया गया हो। तो ये उनके लिए वीडियो है। पहला तो आप यहाँ पे ये टीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट का ये यूआरएल जाके क्लिक कर सकते हैं। 15 अगस्त इनकी टेस्ट डेट है, अप्लाई करना है। ये लास्ट डेट नहीं है एग्जाम की, ये लास्ट डेट नहीं है जॉब के लिए फिल करने की। ये इनका पोर्टल है जहां पे आप तैयारी कर सकते हो इनके साथ। आपको कुछ ये मॉक क्वेश्चंस देंगे, कुछ मॉक टेस्ट देंगे एंड उसका कुछ 500-600 रुपीज इनका फीस है। 3-4 पैकेजेस हैं। अगर आपको ये नहीं करना, आपको लगता है नहीं आया, मुझे बेसिक इतनी नॉलेज है, मुझे क्वांटिटेटिव आता है इतना, मुझे क्वांट इतनी आती, मुझे रीजनिंग बेसिक आती है, तो हम डायरेक्टली टीसीएस के पोर्टल पे अप्लाई करके इनके सेंटर पे जाके एग्जाम दे सकते हैं। वो कैसे करना है उसके लिए चलते हैं। तो ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, ये यूआरएल सब लोग एक बार देख लो अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अभी राइट नाउ अपने लैपटॉप पे जाके इसको, इस यूआरएल को टाइप करके क्लिक करिए एंड कम टू दिस पेज। इस वीडियो को आप स्टेप वाइज फॉलो करिए मेरे साथ, है ना। एंड देन हम इसको स्टेप वाइज फिल करते जाएंगे और पूरा फॉर्म कंप्लीट करेंगे टीसीएस में अप्लाई करने का। इट इज दैट सिंपल। तो ये वेबसाइट है हमारी, इस पे आएंगे, रजिस्टर नाउ सबको दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। तो इन लोगों ने यहाँ पे कुछ डिटेल्स बताए हैं कि क्या होगा जब आप यहाँ पे अप्लाई करते हो। तो आपको पूरा लॉगिन का प्रोसेस मैं अभी स्टेप वाइज बताऊंगी कैसे करते हैं। रजिस्टर करने के बाद आपको क्या करना है, उसमें अलग अलग ड्राइव्स आती रहती हैं, अलग अलग ऑप्शंस आते हैं अप्लाई फॉर ड्राइव्स, कि आप मतलब कहाँ पे वहां पर उनके पास एप्लीकेशन ड्राइव आया है, कौन सी नई जॉब वैकेंसी आई है, अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो आपको अप्लाई करना है अपने स्कोर के हिसाब से। इनके सेंटर पे जाके इनका टेस्ट होता है, इन सेंटर मतलब ऑनलाइन नहीं हो रहा है, सेंटर पे जाके टेस्ट होता है। अब इनका कोई एक सेंटर नहीं है, जैसे हम लोग बहुत सारे नेशनल एग्जाम्स देते हैं ऐसे इनके भी बहुत सारे सेंटर्स होते हैं। तो आपके सिटी के पास में भी कोई एक ऐसा सिटी होगा जहां पे इनके सेंटर्स होते हैं, बहुत सारे हैं थ्रू आउट इंडिया, तो नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। एंड देन आप अपना एप्लीकेशन ट्रैक करते रहो और आपने जहां भी जॉब के लिए अप्लाई करा है टीसीएस में, वहां पे आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक एग्जाम देना है जिसमें क्वांट, रीजनिंग ऐसा कुछ आएगा। उसका भी एक डिटेल वीडियो मैंने बना दिया है जिसमें पूरा सिलेबस मैंने स्टेप वाइज डिस्कस करा है। अगेन कंप्लीट वीडियो है डेडिकेटेड फॉर फार्मेसी स्टूडेंट्स, सो आई होप इट विल हेल्प। तो ये इनके कुछ कुछ चीजें हैं कि बता रहे हैं कैसे इन सेंटर पे जाके टेस्ट होगा, शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स का इंटरव्यू होगा एंड देन हायरिंग हो जाएगी। टीसीएस कभी भी किसी और अनऑफिशियल ईमेल से आपको ईमेल नहीं करेगी, बहुत सारे फेक ऑफर्स आते हैं तो उसको मत देखना। जीमेल वगैरह ऐसा कोई भी ईमेल नहीं आएगा, टीसीएस की ऑफिशियल लिंक से ही आएगा। एंड कभी भी टीसीएस किसी भी ट्रेनिंग के लिए फीस चार्ज नहीं करेगी। ये सब इन लोगों ने ऐसा करा क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड ऐसा कर रहे हैं
कि वो फीस चार्ज करके कहते हैं हम अपना आपका प्लेसमेंट करवा देंगे, विच इज ऑल रॉन्ग। एंड देन एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगी एलिजिबिलिटी पे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। टीसीएस की जब इस यूआरएल पे जाएंगे हम तो क्लिक करेंगे यहाँ पे आईटी या बीपीएस, क्योंकि हमको आईटी सेक्टर में जाना है। आईटी का मतलब नहीं है कि हम फार्मेसी वाले स्टूडेंट जाके कोडिंग कर रहे हैं, नहीं। वी ऑल नो दैट फार्माको विजिलेंस जॉब, फार्माको विजिलेंस एसोसिएट, पीवी एसोसिएट, इस तरह की जॉब्स होती हैं फॉर बी फार्म फ्रेशर, फॉर एम फार्म फ्रेशर, फ्रेशर की बात कर रही हूँ मैं, है ना। तो कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आप डायरेक्टली जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इनके टेस्ट में अपियर हो गए, कैसे करना है इसको फॉलो करते हैं स्टेप वाइज। तो ये इनका वेरिफिकेशन प्रोसेस है। जैसे ही नेक्स्ट आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको अपनी ईमेल एंटर करनी है। ईमेल एंटर करते ही आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा आपकी ईमेल पे। तो आपने यहाँ पे ईमेल एंटर कर दिया, सी ये पूरा लिखा गया, काइंडली यूज पर्सनल ईमेल इन रजिस्टरिंग फॉर द इंस्टेड ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज ईमेल। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट की ईमेल लिख देते हो और जब आप इंस्टीट्यूट से पास हो जाओगे तो वो ईमेल आपको काम नहीं करेगी या फिर इनएक्टिव हो जाएगी। तो इट इज प्रेफर टू यूज अ पर्सनल ईमेल। देन ओटीपी आप फिल कर दोगे, जो मेरे पास आया था मैंने ऐसे ही फिल कर दिया। ये आपके बिहाफ पे मैंने पूरा फॉर्म फिल करा है, तो उसको स्टेप वाइज फॉलो करिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वेरिफिकेशन, जैसे नेक्स्ट क्लिक करोगे ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर के लास्ट 4 डिजिट्स डालने हैं। ये क्यों करा गया है, ताकि ऑथेंटिसिटी। ओके, तो यहाँ पे जब हम आधार कार्ड का नंबर एंटर करते हैं सिर्फ लास्ट 4 डिजिट्स, तो उससे क्या होता है, ऑथेंटिकेशन हो जाता है कि जो भी स्टूडेंट एंटर कर रहा है ये जेन्युइन कर रहा है। कोई और जैसे ब्रोकर्स वगैरह कर देते हैं कि हम आपका एडमिशन करवा देंगे या हम आपका टीचर्स में प्लेसमेंट करवा देंगे, उसको चेक करने के लिए आपको अपना आधार के लास्ट 4 डिजिट्स एंटर करने हैं। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, ईयर एंड देन आई अग्री। आपको प्रिवेसी नोटिस आप पढ़ लीजिए एंड जाके उसको सेलेक्ट करते हैं। ओके नेक्स्ट, क्योंकि आप लोग स्टेप वाइज मेरे साथ चल रहे हो तो नेक्स्ट आ जाते हैं कैसे फॉर्म भरना है। इसको फिल करने के बाद आप यहाँ पे पूरा ईयर वगैरह भर देंगे एंड यहाँ पे इनका प्रिवेसी नोटिस आपको पढ़ना है, तो एक बार आप पूरा रीड कर सकते हो क्या क्या इनकी पॉलिसी। अगर आपने टीसीएस में अप्लाई करा है तो कितने टाइम बाद आप नहीं अप्लाई कर सकते हो। देन ऑल बैकलॉग्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को मैं एक डिटेल्ड डिस्कस करूंगी अभी। ओके तो ये सारी चीजें इनको टीसीएस एनक्यूटी में लगती हैं। आपकी ईमेल आईडी, आपका कॉलेज का नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, लोकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो कि आधार से होगा, एंड देन पिक्चर एंड वीडियो इन केस ऑफ वीडियो इंटरव्यू। अगर आपका किसी वजह से वीडियो इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है तो आपका पिक्चर यूज होगा, आपका वीडियो फुटेज यूज होगा जब आप इंटरव्यू देंगे। तो वो एक तरह से ये बता रहे हैं कि आपका क्या क्या डेटा इनके पास रिजर्व रहेगा या ये यूज करेंगे फॉर ऑब्वियसली द जॉब पर्पस। तो ये सारा है, ये इनकी ईमेल आईडी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे ईमेल ड्रॉप कर सकते हो। देन इसको अग्री करने के बाद यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है अग्री, अग्री कर दोगे तो आप नेक्स्ट आ जाओगे, अपना नाम पूरा लिखेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, इंस्टीट्यूट का नाम। तो जैसे ही ना यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम आप एंटर करना शुरू करते हो, आपके इंस्टीट्यूट का फुल नेम ऑटोमेटिकली आने लगता है। वो आप लिखोगे, उसको सेलेक्ट कर दोगे, सेलेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्वालिफिकेशन बी फार्म एम फार्म दोनों ही लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा था मास्टर ऑफ फार्मेसी, तो यहाँ पे आ जाएगा। इंस्टीट्यूट का नाम एंटर करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है एंड देन मास्टर ऑफ फार्मेसी। देन अब आप देखो नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस में इसकी बात कर रही थी। आपका जो इन सेंटर टेस्ट होता है ये आपको कहाँ पे देना है। अब आपको देखना पड़ेगा कौन सी लोकेशन आपके घर से काफी नियर है या क्लोज है। तो यू कैन चूज, बहुत सारे यहाँ पे भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोयम्बटूर, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद एंड मच मोर। देखो ये काफी ज्यादा ड्रॉप डाउन हो रहा है, तो बहुत सारे लोकेशंस हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पहुंचे में आपको कुछ दिक्कत आएगी। ईयर ऑफ पासिंग फ्रेशर है, अगर आपने गैप लिया है, अगर आपने कोई हायर एजुकेशन करा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इनकी एलिजिबिलिटी में ये भी मेंशन होता है। अगर आप फ्रेशर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, पर अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद पीजी करा है तो भी आप उसमें एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने सिलेक्ट कर दिया दिल्ली। वेरिफिकेशन कोड जो यहाँ पे आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे एंड सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे और ईमेल आईडी पे आपका ये रजिस्टर हो जाएगा इनके पास एज अ ऑफिशियल लॉगिन आईडी एंड ऑफिशियल आपका ईमेल कॉन्टैक्ट नंबर। कंफर्म कर देंगे इसको। अगर आपके सारी डिटेल्स सही हैं तो आपको एक रेफरेंस आईडी जनरेट हो जाएगी टीसीएस के साथ कि आपने यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे शुरू कर दिया। तो ये इस रजिस्ट्रेशन आईडी के थ्रू ही आपका सारा कम्युनिकेशन होगा अब नाउ ऑनवर्ड्स। नाउ यू कैन क्लिक कंटिन्यू। आप कंटिन्यू क्लिक कर दोगे, फिर से आपका एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। यहाँ आपको इस कैप्चा को एंटर करना है जो भी नंबर आता है एंड देन उसको करके आप प्रोसीड कर दोगे। देन फाइनली आपके रजिस्टर्ड ईमेल, जो भी ईमेल आपने एंटर करा था उसमें एक 7 कैरेक्टर का कोड आएगा। ईमेल पे जाके उस कैरेक्टर को आप यहाँ पे एंटर करोगे एंड देन लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपके पास ये पूरा फॉर्म ओपन होकर आ गया। टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल ओपन हो गया है। अब देखो इसमें ये ऑप्शंस हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, कैंपस कम्यून, ट्रैक में एप्लीकेशन एंड हाउ टू अप्लाई। तो हम सबसे पहले में आ जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि हम फॉर्म फिल कर रहे हैं।
ये सारा फॉर्म फिल करने के बाद आप अपना टेस्ट का सेंटर सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका अपने टेस्ट जो भी डेट और टाइम लिख कर आएगा उस सेंटर पे जाके टेस्ट दोगे। जो रिजल्ट आएगा आपके इसी रेफरेंस आईडी, जैसे मेरा नाम और आईडी आ गया, इसमें आपका टेस्ट का रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा और इसमें जॉब ओपनिंग्स आपको तब दिखने लगेंगी अपने टेस्ट क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तब आप जाके उसमें अपनी सिलेक्टिव जॉब अप्लाई करके इंटरव्यू में अपीयर होके जॉब में ज्वाइन कर सकते हो। ये स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है। इससे कट शॉर्ट प्रोसेस सिर्फ एक ही होता है, वो है वॉक इन ड्राइव। अगर वॉक इन हो रहा है बी फार्म एम फार्म के लिए तो आप उसमें जा सकते हो, नहीं तो ये बेस्ट प्रोसेस है, आप कहीं पे भी हो वहां से बैठ के अप्लाई कर सकते हो। आपको वेट ही नहीं करना कि आपका कैंपस प्लेसमेंट होगा या कब पूल कैंपस होगा, डोंट वेट फॉर दैट। तो यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे एप्लीकेशन फॉर्म को, जो हमारा फर्स्ट था एप्लीकेशन फॉर्म। इसको क्लिक करने के बाद हमें ये सारी डिटेल्स भरने हैं। देखो सारे पर्सनल डिटेल्स, आपका नाम वगैरह, एकेडमिक वर्क वगैरह में आपका 10th में कितना है, 12th में मार्क्स कितने आए हैं, ग्रेजुएशन में कितने आए, पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने आए, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने करा है, बाकी सारे डिटेल्स, एंड फाइनली डिक्लेरेशन जिसमें आप बताते हो कि हाँ ये सारे डिटेल्स ऑथेंटिकेटेड है, ट्रू है, अपना फोटो अपलोड करना, ये सारा प्रोसेस होगा। तो इसमें आ जाते हैं, आपको ये सारे डिटेल्स बताने। अगर आपने कहीं जॉब किया है, क्या आपका वर्क एक्सपीरियंस है, उसको भी बताओगे। देखते जाओ, बस का चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर साथ के साथ फॉर्म भर रहे हो तो वेरी गुड। तो यहाँ पे आ जाते हैं पर्सनल डिटेल्स में। फर्स्ट मैंने पूरा अपना नाम भर दिया, आप फादर्स नेम भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ, एंड देन अपना जेंडर भरोगे। यहाँ पे पूरा परमानेंट एड्रेस, लैंडमार्क, पिन कोड, जैसे हम नॉर्मल कोई भी फॉर्म भरते हैं, तो ये सारी डिटेल्स आपको भरनी है। ठीक है, दिख रहा, समझ में आ गया सारी चीजें क्लियर। नेक्स्ट आपको इसमें ये सब भरने के बाद आपको कंट्री सिलेक्ट करना है, एंड देन आपको ये सारी ईमेल आईडी, ऑल्टरनेट ईमेल आईडी जरूर से लिखिएगा, क्योंकि अगर कभी ऐसा हो उस पर आपको ओटीपी नहीं आ रहा तो ऑल्टरनेट पे हो जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर, ऑल्टरनेट नंबर, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद अब आपका अपने आप फॉर्म पर्सनल, देखो इसमें टिक हो गया, मतलब ये सारी डिटेल्स मैंने भर दी हैं। अब आपका फॉर्म अपने आप चला जाएगा एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स पे, जिसमें आपको ये सब चीजें पूछ रहा है। वो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, बी फार्म या एम फार्म, पोस्ट ग्रेजुएट अगर करा है, कौन सी यूनिवर्सिटी से करा है, कौन से इंस्टीट्यूट से करा है, कितने मार्क्स आए हैं, तो ये सब आपको 10th तक से लेकर सब भरना है। वर्क एक्सपीरियंस अगर है, नहीं है, फ्रेशर है तो कुछ नहीं भरना है। अदर क्वालिफिकेशन, डिक्लेरेशन, इसमें लैंग्वेज भी पूछते हैं, आपकी मदर टंग क्या है, आपको इंग्लिश अगर आती है तो किस लेवल की प्रोफिशिएंसी आपके पास, वो सब चीजें भरनी है। तो ये आ जाती हूँ मैं, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इस बार मैंने पढ़ लिए हैं। हम आ जाएंगे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, मतलब ये आप नेक्स्ट करते जाओगे ना, आपका फॉर्म अपने आप फिल होता जाएगा। नेक्स्ट करो, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम मैंने लिख दिया, मास्टर ऑफ फार्मेसी ईयर, ठीक है। देन आप आ जाओगे पोस्ट ग्रेजुएट, इसमें आप फिल कर सकते हो फुल टाइम करा है, पार्ट टाइम करा है, कोर्स ड्यूरेशन कब से कब तक था, डेट सेलेक्ट करेंगे, इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे, स्पेशलाइजेशन क्या है आपका, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, जो भी एम फार्म के बच्चे उनके हिसाब से बता रही हूँ मैं, सीजीपीए कितना है, या फिर अगर आपको मार्क्स लिखने तो मार्क्स कितने आए हैं, किसमें से कितने आए हैं, ठीक है। ये भरने के बाद ग्रेजुएशन पे आ जाती हूँ। आप इसमें देखो पूरा सेलेक्ट कर सकते हो, ये पीजी का भी मैं भर रही थी, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, जो भी आपका स्पेशलाइजेशन आप सब भर सकते हो, मतलब जो आपका मेजर्स था, ठीक है। फिर आ जाते हैं ग्रेजुएट में भी ऐसे सारे डिटेल्स भरने हमको सेम, ठीक है। आप इसमें यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करोगे, ईयर सेलेक्ट करोगे, कितने मार्क्स आए आपके, किसमें से कितने, मैंने एक ऐसी एग्जाम्पल लिख दिया है, सिर्फ सबमिट नहीं किया था इसको मैंने। देन आप 12th पे आ जाओगे, इसमें आप बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हो, स्कूल का नाम लिख सकते हैं, या आपको टाइप करना होगा, और यहाँ पे आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। देन ये सारी चीजें फिल करने के बाद 10th के मार्क्स, कोई क्वालिफिकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस, सब जब आप फिल करते जाओगे, लास्ट में डिक्लेरेशन में येस नो कि आपकी कोई बैकलॉग तो नहीं है, सीजीपीए मार्क्स ठीक है कि नहीं, आपने सारे कंडीशंस पढ़ लिए हैं यहाँ पे कि नहीं, तो ये सारा येस जाएगा, ये सारा आपको येस में क्लिक करना है। यू हैव बीन, देखो मैं बता देती हूँ एक बार, consideration to calculating obtained marks, number of academic qualification, you have taken all subjects mark, yes, तो आपको टोटल मार्क्स बताने, तो yes, मार्क्स कितने आए हैं, above mentioned qualification have been secured in the first attempt, yes, अगर आपने सेकंड अटेम्प्ट में आपके कितने मार्क्स आए, मतलब कोई ड्रॉप लिया आपने तो नो कर दोगे इसमें। हैव यू कंसिडर्ड मार्क्स CGPA obtained during the normal duration of the course, yes, have you completed each of the university courses in the stipulated time, मतलब अगर 2 साल का कोर्स है तो आपने 2 साल में करा, 3 में तो नहीं करा, yes। यू हैव डिक्लेयर्ड ब्रेक इन स्टडीज, अगर कोई ब्रेक लिया है या बैकलॉग्स आई है तो आपने डिक्लेयर कराया कि नहीं, यस, मतलब अगर आपने डिक्लेयर नो लिख दिया तो मतलब हो जाएगा आपने बताया नहीं उनको, है ना, इसलिए यस। हैव यू नॉट अटेंडेड, हाँ, आपको पिछले 6 महीने में आपने इनका एग्जाम नहीं दिया होना चाहिए, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो लिख देंगे यू हैव नॉट अटेंडेड, अगेन इसमें भी यस क्लिक करेंगे, मैंने नो अभी सेलेक्ट नहीं करा है, इसको भी यस कर दीजिए। एंड यू हैव रेड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यस, तो ये सारे यस हो जाएंगे।
अगर आपने कोई गैप नहीं लिया, आपकी कोई बैकलॉग नहीं है, अगर आपने सारी वर्क डिटेल्स बताई हैं तो सब येस हो जाएगा, सबका येस, टोटल येस, ये भी नो नहीं, ये भी येस हो जाएगा। अगर आपका कुछ भी गैप वगैरह है तो आप नो लिख सकते हो। ये सब करने के बाद आपका यहाँ नाम लिखकर आ जाएगा, सेव एंड कंटिन्यू करके आप इसको डिक्लेयर कर देंगे। आप अपनी नेशनैलिटी बताओगे, लैंग्वेज बताओगे, यहाँ पे लैंग्वेज टाइप करके लिख सकते हो जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है। एंड देन इंग्लिश के बारे में जितनी आपको इंग्लिश आती है, मदर टंग तो नहीं है ऑब्वियसली, तो नो लिखेंगे। एंड देन सारी अचीवमेंट्स आप यहाँ फिल कर दोगे, कोई भी आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिली है उसके बारे में लिख देंगे। यहाँ पे फोटो और सीवी अपलोड होगा, ब्लड ग्रुप मेंशन करना होगा और यहाँ पे आप आपका फोटो ब्राउज कर दोगे। देन इधर आ जाएंगे फाइनल डिक्लेरेशन में, एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू, मतलब अब आपका फाइनल फॉर्म सबमिट होने जा रहा है। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के आई अग्री पे क्लिक करेंगे, अपना प्लेस का नाम लिखेंगे, डेट आज की आ गई एंड सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस तरह से हमारा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा एंड हम टीसीएस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे इन सेंटर एग्जाम के लिए। अब आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी पे आपका जो आपने सेंटर सेलेक्ट करा है उसके हिसाब से डेट और टाइम लिख कर आ जाएगा, जहां पे आप जाकर एग्जाम देंगे एंड आपको जो उसका रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से आप जॉब्स में अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये डिटेल्ड प्रोसेस था स्टेप वाइज जो मैंने आपके बिहाफ पे पूरा फिल करा है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसका एक सेपरेट वीडियो है, क्या क्वेश्चंस आते हैं इसका एक सेपरेट वीडियो है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है कि कैसे हम जॉब ऑफर ग्रैब कर सकते हैं विदाउट वेटिंग फॉर कि हमारा कैंपस प्लेसमेंट कब होगा, वॉक इन कब होगा, तो इस तरह की सीरीज आपके लिए बहुत यूजफुल है। अगर आपको लग रहा है इस तरह के हर जॉब का मैं बनाऊं, मतलब चाहे वो आईटी में हो, चाहे वो आपको फार्माकोविजिलेंस चाहिए, चाहे प्रोडक्शन, किसी में भी आपको चाहिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए कि आप किस में इंटरेस्टेड हैं और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए। एंड फॉर मोर सच वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। थैंक यू एवरीवन।